बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अल-हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व यअलमु ला युहीतूना बिही व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, क्या बात है। मनाहिल ने सुनाई है आयतुल कुर्सी। पता है इसकी कितनी बरकत है। ये पढ़ोगी तो कभी कोई डर नहीं लगेगा, और ये पढ़कर हम कहीं जाते हैं तो हम लोगों को कोई भूत नहीं लगते ऐसे। हाँ, भूत कुछ नहीं होते। ये भूत कुछ नहीं होते कोई। हाँ, जिन्नात होते हैं ज़रूर, अच्छे और बुरे जिन्नात होते हैं, लेकिन जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो बुरे जिन्नात हम तक नहीं आ पाते, और अच्छे जिन्नात हमें कुछ भी नहीं कहते, हमें परेशान नहीं करते। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो आपस में? एक ट्रांसमिशन यहाँ चल रही है और एक ट्रांसमिशन यहाँ चल रही है। क्या बातें कर रहे हो? मुझे हैं क्या बात है? अच्छा चलो, कहानी सुननी है? नहीं जी 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 पक्की बात है। अच्छा, मैं वो कहानी सुनाता हूँ जो हमारी दादी हमें सुनाती थी। मैंने पिछली ट्रांसमिशन में भी सुनाई थी, बड़ी मज़ेदार है। और उसकी वो है एक बुढ़िया की कहानी। किसकी कहानी है? बुढ़िया की कहानी, यानी ओल्ड वुमेन, यानी जैसे दादी होती हैं या नानी होती है ना, एजिड, तो वो ऐसे ही एक एजिड है। अब क्योंकि कहानी में उनको बुढ़िया कहा गया है, तो इसलिए लफ्ज़ में बुढ़िया इस्तेमाल करूँगा। तो हमारी दादी सुनाती थी कहानी कि एक बुढ़िया थी और वो अपनी बेटी के घर जाना चाहती थी। तो जंगल बीच में रास्ते में पड़ता था, तो जंगल में जब वो अच्छा, इसमें ना बड़ी पोइट्रिक स्टाइल से बीच में आएगा इसमें। तो वो अपने जंगल से गुजर के अपनी बेटी की तरफ जा रही थी, तो रास्ते में शेर मिला। शेर ने कहा, बुढ़िया बुढ़िया तुझे खाऊं? तो कहती है, ना बेटा, बेटी के जाऊंगी, दाल रोटी खाऊंगी, मोटी होके आऊंगी, जब मुझे खाइयो। वो आगे चले जाती है, तो आगे जाके उसको बड़ा सा हाथी मिलता है। तो हाथी कहता है, बुढ़िया बुढ़िया कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें खाऊं? वो कहती है, ना बेटा, बेटी के जाऊंगी, दाल रोटी खाऊंगी, मोटी होके आऊंगी, जब मुझे खाइयो। आगे जाके उसको एक भेड़िया मिल जाता है। भेड़िया कहता है, बुढ़िया कहाँ जा रही हो, बुढ़िया बुढ़िया तुझे खाऊं? वो कहती है, ना बेटा, बेटी के जाऊंगी, दाल रोटी खाऊंगी, अब साथ पढ़ना, बेटी के जाऊंगी, दाल रोटी खाऊंगी, मोटी होके आऊंगी, जब मुझे खाइयो। ऐसे जितने सारे एनिमल्स उसको मिलते रहते हैं, तो वो सबको यही कहती है। अब वो अपने जब ऐसे क्रॉस करते करते बेटी के घर पहुंच जाती है, तो बेटी को बताती है कि बेटा, जब मैं आ रही थी तो रास्ते में मुझे शेर मिला, मुझे हाथी मिला, मुझे भेड़िया मिला, उस सब ने मुझे ये कहा और मैंने उनको ये कहा। तो वो कहती है, अम्मा कोई बात नहीं, आप बैठें, खाना खाएं, आराम करें। तो वो कुछ दिन वहाँ रुकी, और उसके बाद उस बुढ़िया ने वापस जाना था। कहाँ? अपने घर। अब बेटी के घर से वापस जाना तो जंगल बीच में पड़ता था। अब वो शेर, वो भेड़िया, वो हाथी, वो सारे एनिमल जिसको ये बुढ़िया कह के आई थी कि मैं बेटी के जाऊंगी, दाल रोटी खाऊंगी, मोटी होके आऊंगी, जब मुझे खाई, वो सारे इंतजार में बैठे थे कि आप आई बुढ़ी। अच्छा, बेटी ने क्या किया? बेटी ने कहा, अम्मा पैदल आई थी ना, अब मैं आपको ना एक गाड़ी बना देती हूँ, और उस गाड़ी के आगे ना बैल लगा दी, और पीछे गाड़ी, बैलगाड़ी जैसे होती है ना, जैसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, तो बैल लगा दी उसके आगे। तो वो बैल आगे बांध दी, गाड़ी पे बुढ़िया खुद बैठ गई। तो बेटी ने कहा, अम्मा आप इस पे बैठ के जाना तो आराम से चली जाओगी, फिर आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। अच्छा, वो बुढ़िया टकड़क 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 बैल गाड़ी के साथ आ रही होती है। अच्छा, ये आवाज़ मैंने गलती से घोड़ा गाड़ी की निकाल दी, बैलगाड़ी की आवाज़ से। वो खैर जा रही होती है, तो रास्ते में आखिर में भेड़िया मिलता है ना, भेड़िया पहले ही बैठा होता है। होती, हाँ भाई, बुढ़िया बुढ़िया तुझे खाऊं? वो कहती है, कहाँ की बुढ़िया, कहाँ का तू, चल मेरे मंजले, चर्रख चूं चर्रख। अब ये मंजला किसको कह रही है? बैल को। चर्रख चूं क्या? वो लकड़ी की आवाज़ आती है ना, चलते चर्रख चूं चर्रख। फिर आगे जाके उसको मिलता है हाथी। हाथी इंतजार में बैठा होता है। वो कहता है, बुढ़िया बुढ़िया तुझे खाऊं? मैं कहती, कहाँ की बुढ़िया, कहाँ का तू, चल मेरे मंजले, चर्रख चूं चर्रख चूं चर्रख। फिर इसी तरह उसको शेर मिलता है। शेर कहता है, बुढ़िया बुढ़िया तुझे खाऊं? उन्होंने तो कहा था कि वापसी में आओगे तो खाना। वो कहती, कहाँ की बुढ़िया, कहाँ का तू, चल मेरे मंजले, चर्रख चूं चर्रख चूं चर्रख चूं। और कहते कहते बुढ़िया अपने घर पहुंच जाती है। अब इस कहानी से रिलेटेड कोई सवाल है तो बताओ। हाँ, वो फिर भी बैल को खा सकते थे और वो बुढ़िया को भी खा सकते थे? नहीं, वो वजह ये थी कि बुढ़िया की वो जो बैल था ना, वो इतनी तेज चल रहा था, अब खाने के लिए तो वो रुकती ना, लेकिन वो बुढ़िया थी, उसको पहुंचना भी तो था ना। उसकी बेटी ने इतनी मोहब्बत से गाड़ी बना के दी थी। अब उसके जहन में था ही नहीं ना कि हम बैल को खाएं, उसके जहन में तो था बुढ़िया को खाना है। अगर उसके जहन में ये वाली बात आती, और अगर आप उसकी जगह होती, मुझे लग रहा है कि आप बैल भी खा जाती और बुढ़िया को भी खा जाती, है ना? जी जी। हाँ जी, और कोई सवाल?
वो बुढ़िया जब जा रही थी तो हाथी ने उसको क्यों नहीं खाया? वो तो भूखा होता है। हाथी तो भूखा होता है, लेकिन हाथी ने चांस दिया ना। हाथी ने कहा चलो ठीक है, जब वापसी में आएगी तो खाएंगे। हो सकता है हाथी का उसका पेट बड़ा हुआ हो, तो वापसी में क्यों नहीं खाया? वापसी में हो सकता है। अब वापसी में इंतजार करते करते हाथी ने कहा होगा पता नहीं बुढ़िया कब आएगी, उसने खाना खा लिया हो। ये भी हो सकता है। तो सो गया होगा। हाँ सो भी गया, नहीं सोया नहीं, जागा हुआ था, जागा हुआ था। अच्छा चलो अब ब्रेक का टाइम हो गया है। वो हम कुछ दिन रुक के आया था ना। क्या चीज? वो बुढ़िया कुछ दिन रुक के आई थी। रुक के आई थी, लेकिन उसने हो सकता है इंतजार में खाना खा लिया हो। अब मुझे हाथी मिलेगा ना तो मैं पूछूंगा जरूर। जी ठीक है, आप जू में जाना तो हाथी से पूछना जरूर कि तुमने क्यों नहीं खाया था बुढ़िया को। ठीक है, चले नाज़रीन, इसी तरह बच्चों से बातें तो होती रहेंगी, रोज़ ही होंगी। और रोज़ इस खिलखिला के बोल इस सेगमेंट को आप ज़रूर देखा करें। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं और ये जितना भी बोल रहे हैं ना, इससे ज़्यादा मज़े मज़े की बातें ये करते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है, वरना आपको इनकी मज़े मज़े की बातें सुनाएं। लेकिन पार्टली हम रोज़ अपने सेगमेंट में थोड़ी थोड़ी बातें इनकी सुनाते रहेंगे। आप इन बच्चों को दुआ में याद रखें, मुझे दुआ में याद रखें, हमारी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए रमज़ान में वो।